कुछ लोग गाते हैं कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भक्तों से प्रभु लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। परमात्मा को उन्हीं से प्रेम करता है जो परमात्मा के पावन नाम को दिन रात केवल एक ही भाव सोचे, प्रभु मेरे मुख में आपका नाम है, ये मुख आपने दिया है, तो इस मुख में अन्य किसी का नाम ना आए। तभी तो माताएं गाती हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। भाई क्यों कहते हैं माताएं? इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम मुख में आए। याद रखना, इस मुख में प्रसन्नता तभी होगी जब हम परमात्मा के नाम को, जब नाम का संकीर्तन करेंगे। याद रखना, और जब तक मुख प्रसन्न नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा किए गए कार्यों में कभी पूर्णता प्राप्त नहीं। क्योंकि राम के काज को वही कर सकता है जिसका मुख प्रसन्न है, जिसका मुख मलिन, जिसका मुख मलिन होगा या जिसका मुख रुष्ट होगा, वो राम के कार्य को कदापि नहीं कर सकेगा। वो राम के कार्य को कदापि नहीं कर सकेगा। राम के कार्य को कौन कर सकता है? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न जनि मल के राजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन के राजा। कीन्ह राम चंद्र कर काजा, राम चंद्र कर काजा, कीन्ह राम चंद्र कर काजा, राम चंद्र कर काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, आप सब भी परमात्मा के पावनतम नाम को गाएं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना कि एक बार राम नाम जपने वाले का फल क्या होता है। तो समय है, वक्त मिला है, परमात्मा के नाम को गा लीजिए, वरना समय बीतने के बाद लोग सोचते हैं बुढ़ापा में हम भजन करेंगे। याद रखना, अगर कोरोना जैसी बीमारी पुनः वापस आ गई ना, तो कथा भागवत बंद हो जाएगी और बचेगा क्या? केवल कलयुग अपनी प्रभुता दिखाएगा। अरे प्रभुता दिखा करके केवल मदिरा की दुकान खुले रहेंगे।
इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ चला है तो वो है मदिरा। क्यों? क्योंकि वहां पर कलयुग का वास। तो कलयुग आएगा तो अपनी ही व्यवस्था लेकर के आएगा। और बंद क्या किया गया? तो कहा कथा भागवत मंदिर देवालय जितने हैं सबको लॉक कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ कलयुग घुस नहीं सकता। बंद केवल देवालय किए गए हैं और खोले क्या गए? तो कहा कलयुग वाला स्थान। वो क्या है? तो कहा मदिरालय। बंद क्या करो? कहा देवालय। क्यों? क्योंकि वो खोल दोगे तो कलयुग भाग जाएगा। और जिस समय देवालय खुले हैं ना, ये कलयुग तो अपने आप फैलाएगा। ये कलयुग अपने आप फैलाएगा। और इसका प्रभाव क्या है? तो कहा महाराज, जो संत जन थे ना, वो अपने घर में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करते थे। भाई जब कथा नहीं हो रही थी तो व्यास जी को तो पता ही है कि हमें करना क्या है। तो क्या करते? कहा महाराज, जब किसी के यहाँ भागवत पुराण आदि में जाते हैं तो किताब खोलकर एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है। तो 4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ना भी जरूरी है ना। तो कहा उतने क्षण भागवत पढ़ते समय हम मंत्र जाप खत्म कर देते, बंद कर देते। और कहा जब छुट्टी मिल गई है तो क्या करो? तो कहा वो जो 4 घंटा हम वहां लगाते थे, वो 4 घंटा अपने घर में बैठकर हम अपने जप को बढ़ाएंगे, अपने इस बल को बढ़ाएंगे। तो वह बल कैसे बढ़ा? तो कहा राम नाम संकीर्तन से। तो कहा जितने व्यास हैं, जितने भक्त हैं, वो सब भी घर बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। जिसका प्रभाव क्या हुआ कि कहा महाराज जल्द से जल्द दूर। ऐसी महामारी में भी आपने देखा होगा, जो सच्चे मन से परमात्मा को याद करता है उसे कुछ हुआ नहीं है। जो भगवान के नाम जब संकीर्तन में लगा होगा, उसे ये कलयुग स्पर्श भी नहीं कर पाया। स्पर्श तो केवल उन्हें ही किया है जो निरंतर पाप कर्म में रत रहे। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा, काहू नहीं सुख दुख करता, काहू नहीं सुख दुख करता, काहू नहीं सुख दुख करता, काहू नहीं सुख दुख करता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग पर गावा, निज कृत कर्म भोग तब भ्राता, निज कृत कर्म भोग भ्राता, काहू नहीं सुख दुख करता, काहू नहीं, काहू नहीं सुख दुख करता। संसार में ना कोई किसी को दुख दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। दुख देगा तो वो भी परमात्मा है, सुख देगा तो वो भी परमात्मा है। कुंती मैया ने तो भगवान से इसीलिए क्या मांगा, हे प्रभु मुझे अगर कुछ देना है तो केवल और केवल दुख प्रदान कर दो। क्यों भाई? जब भगवान जाने लगे तो कुंती मैया ने कहा, गोविंद अब जा रहे हैं? कहा हाँ बुआ जी, अब मेरा समय हो गया, मैं जाने को तैयार हूं।